मैं हुण जीवा के मर जावा। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, लेकिन मुझे इस बात का यकीन जरूर है कि तुम ही सिर्फ हैदर को संभाल सकती हो। तो चलो मेरे साथ। हैदर, क्या हो गया तुम्हें? कहा ना नहीं जा सकती हूँ मैं। जिद करने की कोई जरूरत नहीं है, काम है मुझे। हैदर की शादी करते ना, ताकि उसका भी कोई ख्याल रखने के लिए हो। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या ये भी सफीर से शादी की शर्त में लिखवा के लाई हो? जवाब से तो जानना है, क्यों कर रहा है वो ऐसा? किस बात का गुस्सा है? अगर आप उसे सिर्फ मेरा बेटा कहकर बाप होने के फर्ज से बरी जिम्मा होना चाहते हैं तो हो जाएं। मैं उसकी माँ हूं, उसकी तकलीफ मुझे तकलीफ देगी। सच बताऊं, मुझे क्या लगता है, मौत का हिसाब मौत से ही बराबर होता है। मैं हुण जीवा के मर जावा। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, लेकिन मुझे इस बात का यकीन ज़रूर है कि तुम ही सिर्फ हैदर को संभाल सकती हो। और जहाँ तक पछतावे की बात है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें इस बात पे पछताना पड़े कि तुम हैदर को बचा सकती हो। मुझे नहीं पता कि हैदर की हिम्मत पहले टूटेगी या मेरा ज़ब्त। I deserve this। क्या मेरी गलती मुझे खुद देखना चाहिए ना, पर मैं तुम्हें बॉदर कर रहा हूँ कि तुम मेरा बोझ संभालो। क्यों? उससे एक बहुत मजबूत रिश्ता खोया है मनाल, और तुम हैदर को जानती हो। उसे हर वक्त संभालने की ज़रूरत है, और एक दोस्त की हैसियत से पॉसिबल नहीं होगा। उसे एक मजबूत और सिंसियर रिश्ते की ज़रूरत है, और वो एक मियाँ बीवी का ही रिश्ता हो सकता है। तुम जानती हो अमर, इस घर में मैं कभी भी किसी के मुकाबले में खड़ा नहीं हुआ, पर इस बार डर लग रहा है मुझे। हैदर ने अगर अपना रवैया ना बदला तो ना चाहते हुए शायद मुझे उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने सगे भाई के मुकाबले में खड़े होंगे वो? ख्वाहिश तो नहीं है मेरी, बस वो ये नौबत ना लाए। मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगी, वरना इन सब की जिम्मेदार मैं अपने आप को ठहराऊंगी कि मेरी वजह से दोनों भाइयों के बीच में दरार आ गई। हैदर को कुछ कहने का या समझाने का मुझे इख्तियार नहीं है, लेकिन आप पर तो अपना हक रखती हूँ ना। प्लीज मुझे मायूस मत कीजिएगा। एक मिनट, एम आई मिसिंग समथिंग? वो हैदर जो 1 महीने पहले अपनी ही शादी में नहीं आया था, तुम उससे शादी करना चाह रही हो? क्यों? जी, क्योंकि उसके ना आने की वजूहात जानती हूँ मैं, और सिर्फ इस बात पे मैं उसे जज नहीं करना चाहती। इतना तो भरोसा आप लोगों को मुझ पे होना चाहिए कि मैं अपने लिए जो भी फैसला करूँगी सही करूँगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन क्या भाभी, भरोसा है तो इस फैसले में मेरा साथ दें। मिनाल देखो भाई, मुझे देर हो रही है, थोड़े काम है।
फजूल बात तुम्हारे दिमाग में आई कहाँ से? इसमें फजूल मजाक है। शादी है, मजाक नहीं है। तुम मेरी जिंदगी के बारे में सब जानती हो ना, है ना? तो क्यों करनी है शादी? बताओ मुझे। मुझे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती। मुझ पे हमदर्दी मत करना, ना मुझ पे तरस खाना, प्लीज अपने पास रखो। ना मैं तुम पे तरस खा रही हूँ और ना ही मुझे तुमसे हमदर्दी करने का कोई शौक है। हैदर, ये फैसला मैंने अपनी मर्जी से किया, अपनी खुशी से किया। कौन सी खुशी? कौन सी खुशी? मेरी लाइफ में कोई खुशी है? मैं तुम्हें कहां से दूंगा? कोशिश करने में क्या हर्ज है? आइंदा के बाद मुझसे इस बारे में बात मत करना तुम। मैं सीरियस हूँ, प्लीज। और अगर नहीं दिखी जा रही ना मेरी हालत, मत मिलो मुझसे, सिंपल बात है। मत करो फजूल बात है, प्लीज यार। तो मेरी बात समझने की चले, मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ, प्लीज। मुझसे इस बारे में बात मत करना। मैं सीरियस हूँ, प्लीज। और अगर नहीं दिखी जा रही ना मेरी हालत, मत मिलो मुझसे, सिंपल बात है। मैं तेरे सामने दुत्कार दूं, कोई तेरा साथ देने को तैयार नहीं सिवाय मनाल के। और आज तुझसे बातें सुना के चला है। देख हैदर, मैं मनाल के इस फैसले के हक में, तेरा और कोई सोल्यूशन नहीं है। तूने उसे बहुत हर्ट किया, बहुत तकलीफ पहुंचाई है, मगर फिर भी देख उसने कितना मुश्किल फैसला लिया। बजाय से कि तुम उसको अप्रिशिएट करो, तू उसे रद्द कराए ताल्लुक साथ। मेरी लाइफ में कोई खुशी है? मैं तुम्हें कहां से दूंगा? मुझ पे हमदर्दी मत करना, ना मुझ पे तरस खाना, प्लीज अपने पास रखो। आइंदा के बाद मुझसे इस बारे में बात मत करना। ठीक है हैदर, अगर तू अपने हक में खुद कुछ बेहतर नहीं कर सकता ना, तो मुझसे मिलना भी छोड़ दे। तन की कालक धुल जाती है, मन की कालक कैसे धुले। ना चाहे जो सच्चा साईं, तो बागाए दर न खुले। महरम हूँ या मुजरिम हूँ मैं, महरम हूँ या मुजरिम हूँ मैं, ऊपर वाला सब जाने। तू बोले तो पी लूं उसको, जिस पानी में जहर घुले। वेखी करी तू ख्याल रब्बा, मैं हुण जीवा के मर जावा। मैं हुण जीवा के मर जावा। मैं हुण जीवा के मर जावा। मैं हुण जीवा के मर जावा।
मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं मिनाल से शादी करना चाहता हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके हाथों एक बार जलील हो चुका हूं, दोबारा जलील होने की हिम्मत नहीं है मुझ में। अरे वो तो अपने थे, इतनी जिल्लत बर्दाश्त कर गए, फिर भी मेरा सर नहीं झुकने दिया। ये तो गैर है, मुंह काला करवाएगा मेरा। नहीं, ऐसा क्यों होगा? हैदर कह तो रहा है। उसकी जबान का ही तो इतबार नहीं है मुझे। अपना सर भी काट के रख देगा ना, मैं तब भी एतबार करने वाला नहीं हूं। उसका जबान का जो बोया हुआ था वही तो काट रही है ये बेचारी। अरे बाबा, कहने में और करने में कोई फर्क होता है। आदमी कम से कम जो जबान से गए वो पूरा तो करे। तुम्हारे बेटे को सिर्फ बातें बनानी आती हैं और कुछ नहीं। अबू, जो कुछ हुआ उसको बुनियाद बनाकर आप क्या उसकी शादी सारी जिंदगी नहीं करेंगे? नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, और तब तक तो बिल्कुल नहीं करूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। मेरे मरने के बाद जो दिल चाहे करता फिरे। अरे हैरत तो मुझे तुम लोगों पे हो रही है, जो सब कुछ जानते बूझते उसका साथ दे रहे हो। क्या गारंटी है? बोलो, आप बोलें, क्या गारंटी है कि जो कुछ वो अमल के साथ कर चुका है वो दोबारा नहीं करेगा? बोलो। जीता है तू। क्या इतनी गारंटी काफी नहीं है कि उसने मुझसे शादी करने के लिए इनकार किया क्योंकि मनाल से शादी करना उसकी ख्वाहिश है? तुम यूनिवर्सिटी में नजरें झुकाकर चलोगे ताकि कोई लड़की तुम्हें ना देखे। तुम्हें ट्रस्ट नहीं मुझे? नहीं है। अरे भाई, अपनी चीजों की खुद हिफाजत करनी होती है ना। वो कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर है।
तो तुम कौन से फरिश्ते हो? अगर तुम्हारा किसी पे दिल आ गया तो? बेटा जी, मगर आप हैं इररिप्लेसेबल, ये बात याद रखिएगा। और चलो, अगर किसी लड़की को गलती से चेकआउट कर भी लिया, कुछ भी हो जाए, किसी ने तुम्हारी जगह पे नहीं आना। नो चांस। Really? या नो चांस। Are you sure? श्योर, 100%। मिनाल, खुदा को मानो यार, इतनी बोरिंग है वो। उसके साथ 5 घंटे में जिस तरह गुजारा करता हूँ ना, मुझे पता है। I know. नहीं बंदा, मतलब चलो ठीक है, अगर मुझे किसी के साथ सेट करना ही है तो चलो कोई वो समझ भी आए। मिनाल के साथ सीन छिड़ा लो। बदतमीज। बड़ी मन्नतों, बड़ी मुरादों के बाद मांगते हैं माँ बाप बेटों को। शायद इसलिए कि उन्हें लगता है कि ये बड़े होकर उनका सहारा बनेंगे। मुझे भी लगता था, बहुत खुश था मैं जब तुम पैदा हुए। बहुत खुश था कि अल्लाह ने मुझे एक नहीं बल्कि 2 बेटों से नवाजा। कि बेटे मेरी ताकत बनेंगे, मेरे बाजू बनेंगे, मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। ये बेटे मुझे कभी झुकने नहीं देंगे। लेकिन गलत था मैं, क्योंकि तुम्हारी वजह से इस दुनिया के सामने मैं गिरा भी और मैं झुका भी, घुटनों के बल। शर्म आती है खुद से कभी कभी बहुत। आईने में अपना चेहरा नहीं देखा जाता। देख लेता हूं तो शर्म से अपनी ही नजरें झुका लेता। मैं भूल गया था कि बेटा हो या बेटी, फर्क तो तरबियत से पड़ता है। और हम कहीं ना कहीं गलती कर गए तुम्हारी तरबियत। तभी हमें ये दिन देखना पड़ा। कालक पोत दिया तुमने हमारे चेहरों पे। तुम्हारे किसी लफ्ज का, तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है मुझे।
लेकिन शायद कुदरत को मेरा इम्तिहान लेना भी मजीद बाकी है। शायद इसीलिए ये कुदरत अमल के जरिए तुम्हारी सिफारिश करवा रही है, पता नहीं क्यों। जिस लड़की के कहने पे मैं यहां आया हूं ना, बहुत एहसानात हैं उस लड़की के मुझ पे। उसकी वजह से मैं अभी मजीद कई बार खुद को झुका भी सकता हूं और खुद को गिरा भी सकता हूं। बता देना जब मनाल के आ जाना। बहस करने की जरूरत नहीं है, अंदर चलो। नो, 1 सेकंड, 1 सेकंड। मेरे बेटी पे या मुझ पे आइंदा को ऐसा घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश की ना तो मैं बीबी घर में रहा करो, अपनी इज्जत भी संभाल के रखो और मोहल्ले का सुकून भी बर्बाद नहीं करो। मैं हुण जीवा के मर जावा। आखिरी बार समझा रहा हूँ, अपने काम से काम रखो। अपना काम ही तो कर रही हूँ। इस घर की खुशियाँ वापस आ जाए, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई काम नहीं है। ये पारसा चेहरा मेरे घर वालों को दिखा सकती हो, मुझे नहीं। जिसे तुम पारसा ही कह रहे हो, मेरे लिए वो एहसास गुनाह का एहसास है। और मैं नहीं चाहती अब मेरी जात से किसी को भी तकलीफ हो, और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। सच बोलो, हिम्मत है? हिम्मत ही नहीं है। ये जो गुनाह का एहसास कह रही हो ना, कुछ भी नहीं है। खुद को बचाने की सिर्फ एक ढाल है। वो ढाल यहाँ तो काम आ जाएगी, लेकिन जहाँ हिसाब होना है आखिरत में, वहां पे सच्चाई काम आएगी। तुम्हारा नकाबी चेहरा नहीं भूलना मत। तुमने तो मुझे और मुतमईन कर दिया हैदर, क्योंकि अल्लाह मेरी नीयत जानता है। अब तुम मेरे इस घर को आबाद रखने की कोशिश को जो भी समझ लो, लेकिन इंसाफ और फैसला तो अल्लाह ताला करेगा ना। अब मैं तब तक अपनी कोशिश जारी रखूंगी जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती।
तैयार हो जाना है। फैसला नहीं भाभी, मेरी ख्वाहिश थी। ख्वाहिश थी मतलब? हैदर ने इनकार कर दिया। इनफैक्ट काफी नाराज हुआ मुझसे मेरी ख्वाहिश जानकर। मिनाल, मैं ये तो नहीं जानती तुम्हारी इस ख्वाहिश की वजह क्या थी। हाँ, लेकिन ये सुनकर के हैदर ने इनकार कर दिया है, दिल को इत्मीनान जरूर हो गया है। क्योंकि मैं और तुम्हारे भाई शायद बहुत देर तक तुम्हारी इस ख्वाहिश के आगे खड़े नहीं हो सकते थे, ये जानते हुए भी कि हमारे दिल में 1000 वसवस है। एक ऐसा लड़का जिसने 4 साल एक रिश्ते में रहकर उस रिश्ते को निभाने से इनकार कर दिया, वो तुम उसी से शादी करना चाहती हो। और बात सिर्फ ये नहीं थी, उस घर में अमल भी मौजूद है जिससे हैदर मोहब्बत करता था और जो हैदर से मोहब्बत करती थी। उसके लिए तुम दोनों को एक साथ देखना आसान नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा भाभी, क्या फायदा इन सारी बातों का। एक ख्वाहिश थी मेरी जो पूरी ना हो सकी। मैं फ्रेश होके आती हूँ। किस मिट्टी की बनी हो तुम? या तुमने ये फैसला कर लिया है कि अब अपने बारे में कुछ नहीं सोचना? अपने बारे में सोचने की सलाहियत से आ रही हूँ मैं। क्योंकि ये सलाहियत तुम एक ऐसे इंसान का भला करने के लिए ज़ाया कर रही हो जो इसके काबिल ही नहीं है, और तो और हर वक्त नाशुक्री करता है। उसके बारे में सोचकर खुद को हल्कान मत करो। मैं खुद को हल्का नहीं कर रही हूँ, मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो कर रही हूँ। उसकी बदतमीजी ठीक लग रही है तुम्हें, बल्कि मैं तो कहूँगा बेवफाई। मैं मान ही नहीं सकता कि मिनाल से शादी करने का फैसला अचानक किया है उसने। यकीनन यही वजह होगी तुमसे शादी ना करने की। तो सफीर, आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूँ? बदले में उससे बदतमीजी करूँ या उसकी बेवफाई पे रोना शुरू कर दूँ? कोई फायदा नहीं इन सब चीजों का। और रही बात हैदर के एहसास ना करने की, तो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं हैदर जैसी बन जाऊँ। चाची को मेरा सलाम कहना। आप नहीं साथ चलेंगे अंदर? नहीं, मेरी एक मीटिंग है, मैं लेट हो रहा हूँ। चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। बाय। कुछ और समझाना रह गया है जो आपको भी आना पड़ा। नहीं, मैं सिर्फ ये जानने के लिए आई हूँ कि तुम एक बार फिर मुझे किसी और आजमाइश में से गुजारने वाले हो ना।
क्योंकि हैदर, तुम अपने किसी भी फैसले के लिए जवाबदेह हो या ना हो, लेकिन एक माँ की हैसियत से मुझे तुम्हारे किए का जवाब देना होता है। मुझे सफाई देनी होती है अपनी तरबियत की। तुम्हारी नाफरमानी की सूरत में मैं मुजरिम ठहरती हूँ तुम्हारे बाप के सामने, और तुम्हारे फैसले में शरीक भी। जिस तरह इस घर में सबने मुझसे कता ताल्लुकी का ऐलान कर दिया, आप भी बेशक कर सकती हैं। नहीं कर सकती, मैं माँ हूं, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। सुनो, मुझे तुम्हारे फैसले से कोई एतराज नहीं। मैं सिर्फ ये तसल्ली करना चाहती हूँ कि तुमने ये फैसला सोच समझ के लिया है ना, और इस पे कायम रहोगे। वो मिनाल, उसके घर वाले, वो तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे साथ है ना? बेहतर होगा हमें उसके घर ले जाने से पहले तुम इस बात की तसल्ली कर लो कि वहां से हमें इनकार नहीं मिलेगा। मिनाल, तुम्हारी दोस्त मिनाल, हैदर उससे शादी करना चाहता है? जी। मगर क्यों? मेरा मतलब है कि कैसे हो सकता है बेटे? अमल, क्या हैदर और उसके बीच में पहले से मगर ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है ना? मिनाल को क्या इल्जाम दूं अम्मी? जब हैदर ने मुझे अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया था, अपनी जिंदगी से। हैदर, सब ठीक है तुम इस वक्त? हक जताने का कोई वक्त तो नहीं होता। एक दफा फिर सोच लो, ये जो हक मुझे दिया है बाद में पछताना नहीं। मोहब्बत की बड़ी बड़ी बातें दावे मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना वादा करता हूँ जिंदगी भर ख्याल रखूंगा तुम्हारा। तुम्हारा और तुम्हारे भाई का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। तुम टाइम ले लो, सोच लो, मुझे बता दो, मैं अपने माँ बाप को भेज दूंगा। चलता हूँ। सारा दुनिया तरह तरह की बातें करेगी बिकॉज बहुत जजमेंटल है लोग, फिर चाहे वो कोई अपना हो या पराया।
अब ये तुम पे है कि तुम अपनी एनर्जी कैसे यूटिलाइज करोगे। क्या तुम लोगों को झूठा और गलत साबित करने के लिए इन्वेस्ट करती हो या अपना और गना का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए? इट्स कंप्लीटली योर कॉल। हाँ, गना की टीचर ठीक कह रही है, तुम्हें उसे उस माहौल से निकाल देना चाहिए। पता नहीं किस अजियत से गुजर रही है। इतनी बार तुम्हें मना किया इसके साथ मत खेला करो। तुमसे घर में नहीं बैठा जाता, रोज तुम्हारी इसी बात पे डांट पड़ती है, फिर भी आ जाते हो रोज इसके साथ खेलने। हानी, 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 आंटी गाना को बहुत डांट रही है। चलो तुम्हारी माँ से दो दो हाथ करूं। एक सेकंड, ये क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हूँ? वही कर रही हूँ जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। घर में रखा करो इसको। गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? क्या हुआ है? क्या किया गना ने? इसका बाप जो कर गया वो कम था क्या? इस किस्म की घटिया बकवास की ना तो मुझसे बुरा। तुमसे बुरा क्या होगा? बुरा होना कहते किसे, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। चलता करूंगी तुम दोनों माँ बेटी को। चलता करूंगी? क्या मतलब चलता करूंगी? किस बात पे चलता करूंगी? पूरे मोहल्ले में सब बातें कर रहे हैं। इसके बाप के करतूत किसी से ढके छुपे नहीं है। तुम्हारा यहाँ रहना इस मोहल्ले की बदनामी है। क्या मसला है रज़िया, क्यों शोर मचा रही हो? 1000 बार मना किया है कि हमारे बेटे से अपनी बेटी को दूर रखा करे, मगर मजाल है माँ बेटी के कान पे जूं तक रेंग जाए। सारा प्लीज इनसे बहस करने की जरूरत नहीं है, अंदर चलो। नो, 1 सेकंड, एक सेकंड। मेरे बेटी पे या मुझ पे आइंदा को ऐसा घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश की ना तो मैं अभी भी घर में रहा करो, अपनी इज्जत भी संभाल के रखो और मोहल्ले का सुकून भी बर्बाद नहीं करो। एक सेकंड, क्या हुआ है? किस तरह बात कर रहे हो? अब ये कौन है? प्रोफेसर हुमायूं का स्टूडेंट हूँ मैं। क्या मसला कर रहे हो यहाँ पे? मसला तो है, मसला पूरे मोहल्ले को है। प्रोफेसर का ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसको उसकी बेवा पढ़ा रही है? क्या बात कर रहा है? क्या बकवास कर रहा? हाथ संभाल के। यहाँ से जाओ, हैदर जाओ यहाँ से। तो तुम शौहर की कब्र की मट्टी तक नहीं सूखी और जवान लड़के घर में आने लगे। निकले, चलो जाहिल लोग। और आप किसने कहा था तुम्हें? किसने कहा था तुम्हें यहाँ आने को? किसने कहा था इस सब के बीच में पढ़ने को? किसने कहा था? देखिए मैं सिर्फ यहाँ मैं तो बस क्या देख लिया तुमने, अपनी आंखों से देख लिया, सुन लिया। 6 साल की छोटी बच्ची से ना इन सब का इखलाक खतरे में पड़ गया है। अब एक आदमी के जनाजे को कंधा देने नहीं आएंगे, लेकिन उसकी बेवा पे कीचड़ उछाल उछाल के उसका जनाजा उठा देंगे। मैं सिर्फ ये किया है तुमने। This is all you're doing. जिसे मैं सफर कर रही हूं, इसकी माफी चाहिए तुम्हें? आइंदा मेरे किसी भी मसले में पढ़ने या यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हुण जीवा के मर जावा उसाइया वे तुहाइया वे कांटों पे रखे गुलाब क्यों है, जख्मी हुए ऐसे ख्वाब क्यों हैं, किसको सुनाऊं अपना हाल रब्बा, जिंदड़ी करे ये सवाल रब्बा। मैं हुण जीवा के मर जावा, मैं हुण जीवा
मर जावा।